हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इक्वेशंस आईएएस में स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो मेंसुरेशन चल रही है, उसमें मैं अभी सिलेंडर से स्टार्ट कर रहा हूं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने क्या सिलेंडर का एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा रखा है। देखो इसमें क्या है, दो सरफेस एरिया होता है, एक तो टॉप और बॉटम हो गया। सिलेंडर बेसिकली होता क्या है, एक सर्कुलर शेप में क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो ये एक तो बॉटम वाला आ जाएगा, एक टॉप वाला आ जाएगा, जो दोनों के दोनों क्या है, सर्कुलर शेप में है। और बीच वाला क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, या इसको कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके थोड़ा फॉर्मूले आपको लिखा देता हूं और बाद में सिलेंडर पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पर जो बेस एरिया होता है, तो बेस एरिया में मैं टॉप और बॉटम दोनों को एक साथ लिख देता हूं। तो पाई आर स्क्वायर तो होता है सर्कुलर का, और दो है तो इसको क्या लिख दिया हमने, 2 पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कर्व सरफेस एरिया में कहता हूं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको इस तरीके से, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये क्या हो गया, पाई आर एल, सॉरी 2 पाई आर एल, ठीक है। तो 2 पाई आर क्या हो गया, ये इसका पेरीमीटर हो गया सर्कुलर बेस का, और उसके साथ क्या कर दिया हमने, हाइट का एल, सॉरी एच, हाइट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और तीसरा अगर इसमें इसी को कंबाइन कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएंगे, ये कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, और ये क्या आ गया, एच प्लस आर आ गया। किसी किसी क्वेश्चन में हमारे पास हाइट प्लस रेडियस एक साथ दी रहती है, तो यहां पर वहां पर ये क्वेश्चन फॉर्मूला क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। अगला होता है हमारे पास वॉल्यूम का, और वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया जो होगा उसको 3D में हाइट से मल्टीप्लाई करना। तो बेस एरिया क्या आएगा, बेस होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया इंटू एच, तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें हमारे पास सिलेंडर में रहती हैं। और अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, इस तरीके से एक शेप दे रखा है, और हमें क्या बताना है, इसके अंदर का इंटरनल मेटल। अब ये क्या है, यहां पर इस तरीके से एक इंटरनल जो रेडियस है वो इस तरीके से होगी, और एक्सटर्नल जो होगी वो पॉइंट से लेकर होगी, इस तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेंडर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ स्टील, इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the volume of the steel in the cylinder? तो हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा स्टील का इस सिलेंडर में, ठीक है। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं बताना, जैसे मैं पहले बनाया था। तो हमें करना क्या है, पहले बाहर वाले का क्या है, बाहर वाली रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकाल देंगे हम। एक्सटर्नल रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम क्या आएगा, पाई कैपिटल आर हम इसकी रेडियस मान लेते हैं, और एच स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक्सटर्नल, मतलब पूरे सिलेंडर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पूरे सिलेंडर का। और इसके बाद में इनर वाले का, कैपिटल को आर ले लो, इसको इनर, इसका निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा, इनर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और इसका डिफरेंस निकाल देता हूं। तो कैपिटल आर के साथ वॉल्यूम निकाला और स्मॉल आर के साथ वॉल्यूम निकाल कर डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस क्या आएगा, ये बीच वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो सिलेंडर बनाने में स्टील लगा है उसका वॉल्यूम। तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई कितना हो गया, 22/7। अच्छा यहां पर जो रेडियस है वो कितना है, यहां पे डायमीटर की फॉर्म में दे रखा, कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और दूसरे में स्मॉल रेडियस जो दे रखी है उसका स्मॉल डायमीटर दे रखा है, वो दे रखा है 8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। और h अगर मैं लिखूं तो h क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगी सिलेंडर की जो क्वेश्चन में दे रखा है 84, ठीक है। इसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 7 से अगर मैं काटूंगा 84, तो 7 1 7, और ये 14 हो गया, तो 7 2 14, 12 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 11 को इधर रहने दीजिए, और ये 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये हो गया 24, और यहां पर आ गया हमारे पास 9। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 9 का कितना आ जाएगा 36, और 18 का कितना आएगा 21 आ जाएगा, और इसके साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 0,
इधर इधर लगा दीजिए, इन दो का सम कितना आ गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो 2 3 7 6। अच्छा, यहां पर हमारे पास जो दे रखा है वो जो वॉल्यूम पूछा है वो मीटर क्यूब 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब में पूछा है, और ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ये किस में निकाला है, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकाला। तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर 10 टू द पावर 6 लगेगा इसको मीटर क्यूब कन्वर्ट करने में। अब ये जो पूछ रहा है ये क्या कह रहा है, 10 टू द पावर -3 में पूछ रहा है। तो यहां पर अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इस वाले पोर्शन को मैं कोने में लिख रहा हूं यहां पर इस तरीके से, 2376 की पावर 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो -3 तो बताना ही है, और ये -3 इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2.376 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये वाला तो दे रखा है और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2.376 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया टू कर्व सरफेस एरिया इज 3:1। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। और दे क्या रखा है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया दे रखा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया था, टोटल सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा, और 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और इनका सम जो हमारे पास दे रखा वो दे रखा है 1848। इसको थोड़ा सा हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा आर प्लस एच इज इक्वल टू 1848। ठीक है जी। और हमारे पास रेडियस का, अच्छा ये जो रेशियो दे रखा है 3:1, ये क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया का और कर्व सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया हम यहां निकाल चुके हैं, इसको लिख दीजिए 2 पाई आर और आर प्लस एच, और डिवाइड बाई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, जो कितने के बराबर दे रखा है 3:1। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया और एच आर प्लस एच अलग रह गया, तो एच इधर मल्टीप्लाई होके तो कितना 3h हो गया, और ये h माइनस हो गया, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3h आ गया। तो यहां से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया, जो रेडियस और हाइट है सिलेंडर की वो उसका रिलेशन, जिसका मतलब है r इज इक्वल टू 3h। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, इस वाले में हमारा आंसर निकल जाएगा। तो r बराबर क्या रखना है हमें, 3h रखना है। तो 2 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और यहां पर h बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी r बराबर 3h आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, नहीं 3h ये माइनस हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, 2h आ गया, और r की जगह यहां पर हमने 2h लग दिया, तो 2h प्लस h कितना आ गया, 3h आ गया, और ये हो गया हमारे पास 1848। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया, 2 2 2 और 8, तो 8 से डायरेक्ट हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 24 हो गया, 8 3 जा, और ये 8 1 जा 8। ठीक है, इसके बाद 3 से काट दीजिए, इसको 11 से फिर कटेगा, यहां पर 11 से कितना आ जाएगा 2 और 1, और फिर से 3 से काट दीजिए तो ये कितना आ गया 7। तो h इंटू एच, तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास 49, और h बराबर कितना आ गया 7। तो h बराबर हमारे पास 7 आ चुका है, तो r बराबर कितना होगा भाई, r बराबर हमारा हो जाएगा 14। h बराबर 7, तो r बराबर कितना आ गया 14। अब हमारे पास हाइट निकल चुकी है सिलेंडर की, रेडियस निकल चुकी है, वॉल्यूम निकालना है, फिर तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, बहुत आसान सा है, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की 22/7, आर का कितना आ जाएगा 14 इंटू 14, और एच का कितना आ जाएगा 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 को आप 11 इंटू 2 में रख दीजिए, और ये कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डबल करने का मतलब ये, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 कितना आ जाएगा, 200 में 4 कम है तो 400 में मैंने सीधा सीधा क्या कर दिया, डबल करने पे 8 कम कर दिया। अभी इसमें किसका मल्टीप्लाई रह रखा है, 11 का मल्टीप्लाई। 11 का मल्टीप्लाई बहुत आसान सा है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की कमी पड़ रही है, तो यहीं कोने में हम कहीं लिख देते हैं, इधर मैं लिख रहा हूं, तो इसका कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया 11, और 9 और 3 12, और 13, और 3 और 1 4,
4312 ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, इसको कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5236 सेंटीमीटर क्यूब and its height is 34 सेंटीमीटर, what is its curved surface area। वॉल्यूम दे रखा, हाइट दे रखा है और कर्व सरफेस एरिया। देखो मेंसुरेशन में क्या है, फॉर्मूले पहले तो ड्राइव करने आने चाहिए, लेकिन ड्राइव करना नहीं है तो आपको याद रहने चाहिए, तभी काम आसानी से और जल्दी बन जाएगा। हमारे पास जो वॉल्यूम दे रखा है वो नंबर में दे रखा है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे करें, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5236 और h की वैल्यू हमारे पास दे रखी 34, पाई की वैल्यू 22/7, r यहां से निकल जाएगा। अब r हमारे पास निकलेगा, h हमारे पास है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है 2 पाई RH। इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले h हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, r हमें पहले वॉल्यूम से निकालना है, r निकल जाएगा, h क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, r हमें निकालना है r स्क्वायर, h की जगह क्या रख देते हैं 34 इज इक्वल टू वॉल्यूम दे रखा है 5236। ठीक है, देखो हमारे पास जो आंसर है वो इंटीजर में है, इसका मतलब यहां पर ये जो नंबर है 5236 वो 22 से भी कटेगा और 34 से भी कटेगा। ठीक है, तो आसानी से काट दीजिए, 2 यहां से निकाला, 2 यहां से निकाला, तो मैं पहले 4 से काट दे रहा हूं। ठीक है, मैंने इसका 2 यहां से निकाला, 2 यहां से, तो डायरेक्ट 4 से काट रहा हूं, तो इसका कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, ये हो गया 12, 4 3 जा 12, और ये कितना 0, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, यहां पर 11 बचा और यहां पर 17 बचा, तो 11 से अगर हम काटें तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, यहां पर ये 20 हो गया, तो 11 1 जा 11 फिर से, और ये कितना हो गया, ये 99 हो जाएगा, और 11 9 जा 99। अब इसको क्या करना है, यहां पर 34 का जो 17 बचा, 2 तो हम पहले काट चुके हैं, अब 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 7 जा 119, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, ये अपॉन वाला 22/7 का 7 जो है ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया हमारे पास 7। तो यहां से हमारे पास रेडियस निकल चुकी है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता है 34, बस कर्व सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई RH, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r बराबर कितना आ गया 7 और h बराबर कितना आ गया 34, 7 से 7 काट दीजिए, 2 2 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 और 4 का 34 में करेंगे, 4 चौको 16 और 12 और 1 13। अब इसको 11 से करेंगे तो 0 0 बढ़ा दीजिए, बस इस तरीके से इसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ये 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। तो कितना आ जाएगा 6 और 0 कितना आ गया 6, 3 और 6 कितना आ गया 9, 1 और 3 कितना आ गया 4, और 1 और 0 कितना आ गया 1, तो 1496 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन है, सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट is formed by rolling a rectangular sheet of paper is 88 centimeter long and 11 centimeter broad. What will be the volume of such cylinder? तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, ये जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है एक रेक्टेंगुलर शीट को रोल करके हुआ। रेक्टेंगुलर शीट किस तरीके से, इस तरीके से कोई रेक्टेंगुलर शीट थी और इसको क्या कर दिया गया, ऐसे करके घुमा दिया गया। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसको यहां पर आप समझ सकते हैं, एक मिनट वेट करिए, ये आपके सामने रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है और ये हमारे पास दे रखी लेंथ कितना 88 और ये कितना दे रखा है 11, ये इसकी हाइट दे रखी। अब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये एकदम कैसे हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया, तो ये आ गई हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में, आप देख सकते हैं ये आ गई हमारे पास हाइट, और ये जो लेंथ थी इसको हमने क्या बना दिया, इसको सर्कुलर बन गया, और ये अब जो सिलेंडर में फॉर्म आएगा ये आएगा सिलेंडर का बेस का जो सर्कुलर बेस है उसका पेरीमीटर आ जाएगा, सर्कमफेरेंस जिसको हम सर्कल की फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। तो यहां पर जो इसकी लेंथ है ये कितनी है, ये है हमारे पास 88 और ये है 11, मतलब ये वाला जो रहेगा ये रोटेट होके ये सर्कमफेरेंस बनाएगा और ये हो जाएगी हमारे पास हाइट। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। मेंसुरेशन में थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत रहती है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा
चलिए जी, तो ये आ गई है सर्कुलर सिलेंडर की हमारे पास सरकमफेरेंस, ये आ गई हाइट। हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पता रहती है, आर की पता रहनी चाहिए, एच। एच तो आ गया है 11, आर कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर बना, जिसका सरकमफेरेंस कितना है, 88 है। सरकमफेरेंस होता क्या है, 2 पाई आर, सर्कुलर में पढ़ा होगा आपने। और ये कितने के बराबर है, 88। बस वैल्यू पुट कर दीजिए पाई की 22/7 और यहां पर आ जाएगा आर बराबर 88। तो ये कितना, 22 × 2 44, 44 से ये कटेगा कितना, 2 टाइम, और आर के लिए 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 14। एच बराबर हमारे पास यहां से आ जाएगा 11। बस पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो अब हमें पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। तो कितना है, पाई की जगह क्या रख दूं, 22/7। आर बराबर कितना रख दूं, 14 × 14 और एच बराबर 11। तो काट दीजिए इसको, ये कितना 2 टाइम कटेगा। और यहां पर आ गया हमारे पास 4 और 4 का 14, 11 × 11 और ये कितना आ गया, 14 चौको 56। बस इस 56 में क्या करना है, 2 बार 11 का मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से मैंने बताया था अभी। तो ये आ गया 6, ये 11 और ये आ गया 6, एक का मल्टीप्लाई हो गया। दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 0 0 बढ़ा दीजिए, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर से 7 आ गया और 6 आ गया। तो 6 7 7 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th है या 4th है पता नहीं, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। द रिमेनिंग मटेरियल ऑफ द क्यूब इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। देखो यहां पर क्या है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन। तो सॉलिड वुडन जो होगा हमारे पास वो इस तरीके से क्यूब की फॉर्म में है, क्वेश्चन में दे रखा है, इस तरीके से बनेगा कहीं, ठीक है। और इससे मैक्सिमम, देखो सिलेंडर तो छोटे मोटे कई कितने निकल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम साइज का जो निकलेगा उसका क्या होना चाहिए, इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर रहेगा और इस तरीके से क्या होगा, कट के नीचे आएगा, मतलब पूरा टॉप से लेके बॉटम तक रहेगा। अगर मैं इसका टॉप से देखना चाहूं तो टॉप से इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हालांकि लग नहीं रहा है आपको स्क्वायर का, लेकिन आप समझ लीजिए इस तरीके से रहेगा मैक्सिमम का। तो यहां पर जो साइड है क्यूब की वो डायामीटर है, साइड है क्यूब की वो डायामीटर। अगर मैं इसकी साइड को a ले लेता हूं तो सिलेंडर का रेडियस कितना आएगा, a/2 आएगा कि नहीं आएगा भाई, सिलेंडर का रेडियस कितना है, a/2। समझ में आ रही, मतलब जो साइड ऑफ क्यूब है वो डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर आ रहा है। दूसरी बात जो हाइट है टॉप से लेके बॉटम तक, आप यहां से चेक कर लीजिए, वो हाइट जो है वो साइड क्यूब की साइड के बराबर है। तो हमें सिलेंडर की दो चीजें पता चल गई, रेडियस क्या हो गया a/2 और हाइट क्या हो गई a, और जिस क्यूब से निकाल रहे हैं उसकी साइड क्या है a। तो पहली बात जो क्यूब का वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, साइड का क्यूब। और इससे कितना निकाला गया भाई, इससे निकाला गया हमें एक सिलेंडर, और सिलेंडर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं मैं, a स्क्वायर, और 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, और h बराबर क्या रख दिया a। देखो तो ये वॉल्यूम हो गया किसका, क्यूब का ये वाला, और ये किसका हो गया, सिलेंडर का। तो क्यूब से सिलेंडर वाला मैंने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग वाला बचा कि नहीं बचा, रिमेनिंग का ही परसेंटेज बताना है। और किससे, टोटल क्यूब से बताना है, तो ओरिजिनल से बताना। ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम कितना है, a क्यूब, ठीक है भाई। तो ये परसेंटेज इनटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो a क्यूब से कॉमन आके तो a क्यूब कट गया पूरा, क्या बचा हमारे पास 4, 1 और पाई बचा। तो 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, पाई की वैल्यू में पॉइंट वाली रख रहा हूं 3.14, और डिवाइड में 4 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, 4 - 3.14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.84 के बराबर, सॉरी 86 के बराबर, डिवाइड बाई 4 इंटू ये 100 से मल्टीप्लाई करके हट गया, तो 86 डिवाइड बाई 4। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना आ गया 2
21.5, तो 21.5% जो है वो रिमेनिंग वाले का बचेगा, समझा। तो कितना आ गया 21। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो 78.5 जो है ये किसका है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होगा क्यूब के परसेंटेज में। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर। जो हाइट है सिलेंडर की हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2/3 ऑफ डायमीटर। इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो उस स्फीयर के बराबर है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें क्या बताना है कर्व सरफेस एरिया। अच्छा कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और इसके लिए क्या हमें r की जरूरत पड़ेगी, h की जरूरत पड़ेगी। और r और h कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। पहली बात तो अगर मैं h/d कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/3, और ये हो गया डायमीटर, ये हो गया सिलेंडर की हाइट। तो हाइट 2 होगी, डायमीटर 3 होगा, तो रेडियस 1.5 डायमीटर का आधा होगा। तो एक काम करते हैं, ये तो रेशियो में इंटू 2 कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी के लिए इंटीजर में आएगा। तो 4/6 आ गया, मतलब हाइट जो आ गई वो 4 आ गई, डायमीटर आ गया 6। तो इस हिसाब से रेडियस जो होगी वो डायमीटर की हाफ होगी, तो रेडियस कितनी आ गई 3। ध्यान रखना ये सारी चीजें जो निकल रही है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही, ये क्या निकल रही है, रेशियो निकल रही है। मैं हाइट को क्या रख सकता हूं 4x रख सकता हूं, डायमीटर को 6x रख सकता हूं, और इसको 3x रख सकता हूं रेडियस को। अब इसके हिसाब से, इन वैल्यूज के हिसाब से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर को और उसको किसके बराबर इक्वेट करते हैं, स्फीयर के। क्योंकि दे रखा है वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई r² की जगह क्या रख दूं 9x², और यहां पर h बराबर क्या आ जाएगा 4x, और ये बराबर क्या करना है मुझे स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। अच्छा r रेडियस यहां पर दे रखी, तो ये कितना आ जाएगा 4 का कितना आ जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो पाई से आप पाई काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर हमारे पास x² इंटू x क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा, इधर 4 का क्यूब और 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27। इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब। तो यहां से x की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 4/3। क्यूब दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हमने कर दिया। ठीक है, अब x बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया। अब x को मैं कहां पर रिप्लेस करूंगा, हाइट की जगह रिप्लेस करूंगा और रेडियस की जगह रिप्लेस करूंगा, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी। और उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूले में रख के सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल देता हूं। तो x बराबर अगर मैं यहां पर रखता हूं तो x कितना आ जाएगा 3 इंटू 4/3। तो 3 से 3 कट गया, और रेडियस कितना आ गया यहां पर 4 आ गया, रेडियस कितना आ गया 4। और यही चीज अगर मैं हाइट में रखता हूं तो हाइट यहां पर कितना आ जाएगा 4x की जगह कितना आ जाएगा 4/3। तो ये आ गया हमारे पास 16/3, ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, रेडियस आ गया 4 और हाइट आ गई है हमारे पास 16/3। अब मुझे निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाने के लिए हमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको कर्व सरफेस एरिया तो निकालना। तो रेडियस जो हमारे पास आ चुकी है वो आ गई है 4, हाइट आई है हमारे पास 16/3, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr/h। तो 2π, मेरे ख्याल से पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पाई की फॉर्म में आंसर हमारे पास दे रखा है, इसको 120/5। ठीक, तो पाई रखने की जरूरत नहीं, पाई की डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। और r बराबर कितना आएगा, r बराबर आ गया 4, और यहां पर h बराबर कितना आएगा 16/3। तो कितना आ गया, ये 2 इंटू 4 8 हो गया, और 16 8 या कितना होता है 16 128/3 पाई। ये हमारा आंसर आ गया। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। जी, 22nd ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास थी हमारी आज की, ये सारी किस पे बेस्ड थी, ये सारी की सारी क्लास हमारे सिलेंडर पे बेस्ड थी। अभी हमने पैटर्न थोड़ा चेंज कर लिया। इस छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। कोई भी आपको अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।